हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। हमने 4 केमिकल टाइप्स को डिस्कस किया था। आज एक और केमिकल रिएक्शन का टाइप है, उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन। सो व्हाट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन? सो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, उसके लिए सबसे पहले हमें 2 टर्म ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन उसको पढ़ना पड़ेगा। सो व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन? If a substance gains oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. It means अगर कोई substance में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा और जो वो सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। दोनों का एक ही मीनिंग है। इसके अलावा इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ मॉलिक्यूल। अगर उस सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, इट मीन्स वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम जब दूसरी क्लास में 11th में भी पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन के साथ साथ ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज होता है। सो वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सेकेंड जो टर्म होती है वो रिडक्शन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जस्ट ऑपोजिट होता है। इट मीन्स इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन, इट इज़ कॉल्ड टू बी reduced, or we can say that reduction is process in which an electron is added in molecule or gain of electron. अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेनिंग प्रोसेस हो रही है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो जो होता है वो मैं बताती हूँ आपको कि जब कॉपर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन इट मीन्स व्हेन अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो ये सब्सटेंस है कॉपर, वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। मतलब जो कॉपर ऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ये प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन। और जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो क्या होती है, उसमें एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ के साथ चलते हैं, इसलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। कैसे? एक एग्जांपल है कि कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन गैस ऐड करते हैं तो वो एक तो कॉपर बनता है और एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो अब इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखना कि आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे है कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर और हाइड्रोजन से H2O। अगर हाइड्रोजन में क्या ऐड हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, तो वो बन रहा है वाटर मॉलिक्यूल। मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है, मतलब हाइड्रोजन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड और ऑक्सीडेशन। और कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, इट मीन्स इट इज़ रिड्यूस्ड। सो कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, इट्स बीइंग रिड्यूस्ड। मतलब कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया, ऑक्सीजन को निकाल दिया और वो कॉपर बन गया। तो उसमें क्या प्रोसेस हुई, रिडक्शन। तो इस पूरी जो रिएक्शन है उसमें आपने देखा है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल को डिस्कस करने के बाद हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि व्हेन इन रिएक्शन वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड while the other gets reduced during reaction, it is called oxidation reduction reaction और redox reaction। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन मिलके रेडॉक्स बना रहे, मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये जो रिएक्शंस होती है वो होती है रेडॉक्स रिएक्शन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। जिंक ऑक्साइड में जब कार्बन ऐड करते हैं तो वो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड में ब्रेक होता है। जिंक ऑक्साइड जो होता है रिड्यूस होके जिंक में कन्वर्ट होता है और कार्बन का ऑक्सीडाइज होके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। इसके अलावा भी एक और एग्जाम्पल है, मैग्नीज ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो MnCl2 वाटर मॉलिक्यूल और क्लोराइड में ब्रेक होता है। तो यहाँ पे देखिए आप, मैग्नीज ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है मैग्नीज क्लोराइड में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो गया है तो वो रिड्यूस्ड हो गया। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन तो यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन तो है, हाइड्रोजन यहाँ हट रहा है और क्लोराइड बना रहा है, इट मीन्स ऑक्सीडाइज। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए जो होता है वो ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन है उनका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। आपको सिर्फ 3 चीज़ें याद करनी है। ऑक्सीडेशन मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कोई भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन को
ऑक्सीजन गेन हो रहा है, इट मीन्स ऑक्सीडेशन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो लूजेज ऑफ हाइड्रोजन, अगर ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो लूजेज ऑफ हाइड्रोजन होगा और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। सो ये तीन जो कंडीशंस होती है वो ऑक्सीडेशन की होती है, और जो रिडक्शन होता है वो ऑक्सीजन का जस्ट रिवर्स होता है। सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के साथ साथ ऑक्सीडेशन जो होता है वो एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को भी चेंज करता है। वो क्या होती है वो हम जो दूसरी क्लास है उसमें स्टडी करेंगे। सो इसके अलावा भी ऑक्सीडेशन के हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे आयरन होता है उसमें रस्ट लग जाता है, सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि जब भी आयरन में या तो ह्यूमिडिटी की वजह से या कोई भी एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उसमें रिएक्शन हो जाती है, और रिएक्शन की वजह से रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन में ये होगा कि ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा इट मीन्स उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी। तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है उसमें बेसिकली होता ये है कि जो आयरन की जो क्वालिटी है वो थोड़ी डाउन हो जाती है। तो ये जो होती है वो भी ऑक्सीडेशन का ही एक एग्जाम्पल है। सो मैंने आपको तीन चीज़ों के बारे में बताया, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड उनकी कंप्लीट डिटेल में उनको मैंने बताया। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।